दोस्तों ये बहुत ही एक ऐसा दिल को छूने वाला वीडियो है जिसके घर में से कोई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या किसी भी फोर्सेस में होगा या फिर किसी भी पुलिस सेवा में होगा जो कि घर से दूर रहते हैं, तो वो इसके साथ में कोरिलेट कर पाएंगे कि जब भी कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है, कहीं पर भी कोई ऐसा इशू होता है कि वहाँ पर आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया है या वहाँ पर पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया है, तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं जिसके घर में से कोई वहाँ पर पोस्टेड होता है। मुझे अभी फील होता है जबकि पापा जो थे वो आर्मी में थे, तो जब भी कभी कभी लड़ाई की बात होती थी तो मतलब अजीब सा एक सहम जाता था मन कि मैंने कहा पता नहीं यार क्या होगा, ठीक है, वो वाली कंडीशन रहती है। तो ये रियलिटी में है, तो सोचो उनके बारे में जिनके घर में से कोई भी पर्सन जाता है उनके ऊपर क्या बीतती होगी। तो ये बड़ी ही प्यारी वीडियो लगी मुझे जिसमें ये बड़ी ही एक शांत स्वभाव में पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करती हुई नजर आ रही है। आप लोगों की क्या लगी, आप लोग कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताना। दोस्तों कोविड-19 ने दुनिया बर्बाद कर दी और कुछ को तो ऐसे बर्बाद कर दिया कि वो आज तक उस चीज से उबर नहीं पाए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं कोविड-19 के बारे में, तो बहुत सारे बच्चों को इस तरीके से बर्बाद कर दिया कि उनकी पढ़ने की, समझने की, चीजों को अंडरस्टैंड करने की जो स्किल है वो भी खत्म होती हुई यहाँ पर नजर आई। बहुत ही प्यारा शानदार आर्टिकल लिखा गया है डाउन टू अर्थ के द्वारा। वर्ल्ड बैंक की एक यहाँ पर स्टडी है जिसके बारे में यहाँ पर ये जिक्र कर रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है जीएस पेपर 2 में जो खासकर रिपोर्ट वाला सेक्शन होता है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि कोविड-19 का इंपैक्ट क्या रहा बेसिकली एजुकेशन के ऊपर, और ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पर खासकर आप लोगों से डिबेट डिस्कशन के अंदर भी कई बार बोलते हैं ना कि यार अच्छा यार एक ना कोरोना आया था उसने ना जिंदगी बर्बाद करके रख दी। हम लोग बोलते तो हैं जिंदगी बर्बाद करके रख दी, पर इन रियलिटी में किस सेंस में हम लोग बोल रहे हैं जिंदगी बर्बाद करके रख दी? एजुकेशन के फील्ड में बर्बाद कर दी, एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में बर्बाद कर दी, या फिर कोई और ऐसा एरिया है कि हाँ बिजनेस नहीं हो पा रहा है उसके चक्कर में बेसिकली चीजें जो है वो बर्बाद हो गई। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को रेफरेंस जब पता रहेगा तो एक अच्छा डिस्कशन यहाँ पर कहीं ना कहीं सामने निकल कर आता है। तो इसलिए कहते हैं कि रेफरेंस देने वाला इंसान जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिव डिस्कशन कर पाता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत सारे ऐसे रेफरेंस बताता हुआ चलूंगा जिसके साथ में आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि आखिर हुआ क्या है रिसेंटली। अभी अगर आप लोगों ने कोविड-19 के टाइम पर देखा होगा तो सारे स्कूल जो हैं वो लगभग बंद हो गए थे। मैक्सिमम लोग जो हैं खासकर स्कूल जो हैं वो भी ऑनलाइन अपनी चीजें प्रोवाइड कराने के बारे में सोच रहे थे। जिनके पास में मोबाइल वगैरह था, लैपटॉप वगैरह था, टैबलेट वगैरह था, उनकी जिंदगी थोड़ी सी सुगम रही कि चीजें कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी में बनी रही। पर सोचो एक ऐसा बच्चा जो कि किसी रिक्शे वाले का बच्चा है, किसी रेडी वाले का बच्चा है, उसकी जिंदगी यहाँ पर टफ हो गई क्योंकि मोबाइल अलग है, दूर बात है, घर में बिजली भी नहीं होती है कई बार। और इसी तरीके से अगर मोबाइल है तो पता चला कि इतना एक तरीके से वो वाला मोबाइल नहीं है जिसमें इंटरनेट चल सके। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिसकी वजह से जिनकी जो है एजुकेशन काफी हद तक यहाँ पर बेकार होती नजर आई। तो एक स्टडी की गई है, ये ऐसा नहीं कि हमारे देश की स्टडी की गई है, ये मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात यहाँ पर बता रहा हूँ कि एजुकेशन पर कितना ह्यूज इंपैक्ट यहाँ पर पड़ा है, उसके ऊपर स्टडी की गई है। सबसे पहले तो बड़ी बात यहां पर ये बोली जा रही है कि जो एक खासकर जो इंपैक्ट देखने को मिल रहा है ये उन देशों पे देखने को मिल रहा है जहां पर बहुत ही गरीब तबका है सोसाइटी का, खासकर डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री आप लोग बोल सकते हो। तो वहां पर ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीजें देखने को मिलेगी। और इसमें भी अलग अलग सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक वो बच्चा है जो कि 0 से लेके 5 साल का बच्चा है, अब ये भी स्कूल में जाना स्टार्ट किया है, बैग टांगना घर वालों ने सिखाया है, जस्ट शौक शौक में भी चल देता है, हालांकि स्कूल में जाने में फिर भी रोता है, वो वाला सेक्शन है। एक सेक्शन ऐसा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं 6 से लेके 14 साल का जो सेक्शन है। और ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, हमारे संविधान के अंदर में जब आप लोग जाओगे तो पार्ट 3 है, और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है। तो इसके अंदर में एक आर्टिकल है 21 आर्टिकल जो कि राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को संशोधन करके इसमें एक आर्टिकल ऐड किया गया जिसको 21A बोलते हैं। और वो 21A आर्टिकल जो है वो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके उसमें ऐड किया गया 2002 में, ताकि जो बच्चे हैं उनके लिए फंडामेंटल राइट बनाया जा सके आर्टिकल 21 के अंदर में कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड करानी ही करानी है। ये पर्टिकुलर एक ऐसा सेक्शन है जिसके तहत यहां पर अगर किसी बच्चे को कोई एडमिशन देने से भी मना करता है तो आप लोग भी वहां पर बोल सकते हैं कि इसका फंडामेंटल राइट है, अगर ऐसा करोगे तो जेल में डाल दी जाओगे 1 मिनट के अंदर अंदर में। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि 6 से लेके 14 साल के बच्चे को कोई भी एजुकेशन, वो भी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, ये रोकने से नहीं रोक सकता, मतलब लेने से नहीं रोक सकता। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप लोग वहां पर बता सकते हैं कि ये एक कानून अपराध भी है। तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एजुकेशन। तो इनके ऊपर एक ह्यूज इंपैक्ट देखने को मिला। और एक ऐसा सेक्शन होता है यूथ, जिसको आप लोग बोलते हैं 15 साल से लेके 24 साल के बीच का।
अब ये वाला तो बिल्कुल खतरनाक एक ऐसे एरिया में बैठा हुआ होता है कि अगर यहां पर एजुकेशन पर इंपैक्ट पड़े तो यहां से जिंदगी जो है वो ऊपर नीचे होनी स्टार्ट हो जाती है। सोचो एक ऐसा बच्चा जो कि 21 साल के बाद में एक तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर, मतलब 21 साल की एज क्रॉस कर चुका है और वो यूपीएससी का भी पेपर देने के लिए एप्लीकेबल है, और उस बच्चे की जो है एज जो है 21 साल से बीच के और लेकर 32 साल के बीच में है। और कोई बच्चा ऐसा है 21 साल का है, उसके पास में फिर भी टाइम है। एक बच्चा ऐसा है जो कि 30 साल का हो चुका है। अब यहां पर जो इस 30 की एज में जो बच्चा चल रहा है उसके दिल की धड़कनें बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, अब की बार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो अटेम्प्ट खत्म हो रहे हैं, अब कैसे जिंदगी आगे चलेगी, कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, सारे छोटे छोटे एग्जाम चले गए, बड़े बड़े एग्जाम ऐसे हैं कि उसमें लक्का पढ़ना पड़ेगा, उतना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है, घर वाले टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। ये सारे इशू बच्चों के माइंड में घूमने स्टार्ट हो जाते हैं, सबके माइंड में घूमते हैं यार, हर एक नेचुरल है, सबके दिमाग में ऐसी चीजें आती हैं। तो ये वाला सेक्शन के ऊपर बहुत ही ह्यूज इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलता है जब कोई पैंडेमिक जैसी चीजें आती हैं। सोचो एक तरीके से 2-2 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आती है तो क्या कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो ये वाला सेक्शन काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आया। और खासकर देखिए, अगर आप लोगों को एक बात बताऊं मैं, कुछ देश ऐसे हैं जो कि काफी डेवलप कंट्री हैं जहां पर बच्चे जो हैं पढ़ाई के साथ साथ में अपना कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव काम धंधा करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको पार्ट टाइम जॉब बोलते हैं, कि 4-5 हजार रुपए मिलना स्टार्ट हो गए, कोई भी छोटा मोटा काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कोई एक तरीके से कोई ऐसे किसी के कोई एडिटिंग करना स्टार्ट कर दिया, कहीं पीपीटी बनाना स्टार्ट कर दिया, या फिर जो भी मन करता है कहीं पर कुछ और काम करना स्टार्ट कर दिया, जो भी एक तरीके छोटा मोटा कोई काम होता है, तो अपना 5-7 हजार रुपए इंसान की जेब में आ जाते हैं, तो अपना खर्चा निकलने लगता है, उसको कॉन्फिडेंस भी आता है, घर वालों को भी लगता है कि यार हमारे ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है। तो डेवलप कंट्री में ये बच्चों की टेंडेंसी ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही डाली जाती है। पर हमारा देश, जैसे हमारा देश है, हमारे देश में सबसे खतरनाक चीज पता है क्या है? वो है माँ बाप का प्यार। जो पेरेंट्स का प्यार होता है ना, वो बच्चे को एंड तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर बेसिकली इवन शादी होने के बाद भी वो पूछते हैं कि अब जिंदगी में आगे क्या करना है, तो यहां तक कंडीशन रहती है। तो ये समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं वैसे तो प्यार है माँ बाप का, पर लेकिन इन रियलिटी में कहीं ना कहीं इस तरीके के जो बच्चे होते हैं वो इतने डिपेंडेंट रहते हैं मम्मी पापा के ऊपर कि वो खुद का अपना डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। तो एक ये ज्यादा खतरनाक चीज देखने को मिलती है। इसीलिए हमारे देश में एक कहावत है कि एक माँ बाप मिलकर 100 बच्चों को पाल लेते हैं, पर 100 बच्चे भी मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल पा रहे हैं। पर बाहर की कंट्री में ऐसा ही नहीं है, उनको बच्चों को पालने की जरूरत ही नहीं है और माँ बाप अपने आप अपनी जिंदगी पालते रहते हैं। तो कंडीशन क्या है यहाँ पर, हमारी कंट्री में ये सिचुएशन देखने को मिलेगी, बच्चा इतना डिपेंडेंट रहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, घर पे कोई प्रॉब्लम आए, तो बच्चे का वैसे फ्यूचर बर्बाद होने स्टार्ट हो जाता है। पर सोचो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा है, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, तो इसीलिए जब भी कोई ऐसा स्टडी की जाती है तो सबसे ज्यादा दिक्कत वो है डेवलपिंग कंट्री में, और अंडर डेवलप जो कि अभी कैटेगरी में है उनके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। सेम बात बोली गई है इस रिपोर्ट के द्वारा भी, यानी कि जो डेवलप कंट्री है उन पर इतना इंपैक्ट नहीं पड़ा है, पर लेकिन जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्री है उन पर खासा इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला है। और कई सारे देश ऐसे थे इसमें जो कि डीरेल्ड हो गए। डीरेल्ड का मतलब क्या होता है, मतलब पटरी से जो है ट्रेन मतलब पटरी से ट्रेन उतर गई, अब मुश्किल से पटरी पर आने वाली है। ये सिचुएशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके चलते जो इंपैक्ट देखने को मिला यहां पर, ये मल्टीपल कंट्री के अंदर में बोला गया कि 34% ऐसे थे जो कि एक तरीके से 34% जो लर्निंग है अर्ली लैंग्वेज में, ठीक है, वो लॉस्ट हो चुकी है, यानी कि एक तरीके से जो उनकी एक सीखने का प्रोसीजर था वो खत्म हो चुका है। 29 ये 34% तो ये देखने को मिलेगा आप लोगों को। 29 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मैथमेटिक्स की जो स्किल है जो पहले पेंडेमिक से थी उसके बाद में उनकी बर्बाद हो चुकी है, उन पे अब जोड़ गुना घटा भाग भी नहीं आ रहे, ये कंडीशन देखने को मिल रही है। इसी के साथ में जो खतरनाक चीज जो इससे भी ज्यादा मुझे लग रही है कि प्री पेंडेमिक जो लोग एडमिशन ले रहे थे खासकर बच्चे, अब वो एडमिशन भी नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चे उस लेवल पर एडमिशन ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारों के तो पेरेंट्स की डेथ हो गई। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसमें घर की कंडीशन ऐसी नहीं है कि उनको पढ़ाया जा सके, कि उनको ये लग रहा है कि इससे अच्छा थोड़ा बहुत कमाएगा ही तो घर में थोड़ा सा सहारा मिला रहेगा, ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। और बहुत सारे एरिया में ऐसा भी देखने को मिला कि फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है यहाँ पर। तो कई जगह पर यहाँ पर प्रॉपर स्कीम भी नहीं चलाई गई, उस टाइम पर भी बाद में आप लोगों को देखने को मिला। तो फूड इनसिक्योरिटी भी एक रीजन है कि इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारा इंपैक्ट देखने को मिला। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सारी की सारी बातें जो है वो रिपोर्ट में बता रही है। एक इंपैक्ट जो हुआ करता है ग्लोबल एजुकेशन पे नॉर्मली देखने को मिल रहा था कि अगर बात करेंगे 25 फेब, फिर आगे यहां पर मार्च आ गया, पर लेकिन जब लॉकडाउन लगता है दुनिया भर के अंदर में मार्च के महीने में, तब 1.38 बिलियन के करीब बच्चे जो हैं वो यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से बोलो कि एक पिंजरे में फंस गए। वो किसी भी तरीके की एजुकेशन लेने के लिए उनके पास में कोई ज्यादा ऑप्शन बचा नहीं। तो ये सिचुएशन यहां पर देखने को मिली। और ये सिचुएशन ऐसा नहीं हमारे देश में थी, ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही है ब्राजील में, सेम सिचुएशन इथियोपिया में, मैक्सिको में, पाकिस्तान में, साउथ अफ्रीका में, वियतनाम में।
तो टोटल मिलाकर ये बोला जा रहा है कि 25% के करीब जो भी यूथ थे यहाँ पर, वो ना तो एजुकेशन में थे, ना ही इंप्लॉयमेंट में थे, और ना ही किसी ट्रेनिंग में थे। यानी कि एक तरीके से ना तो उनके पास में कोई एजुकेशन थी,